जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। रशिया का मानना है, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का ये मानना है कि चाइना इज़ एनिमी, और ये उनके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स में सामने आया है। दरअसल ये रिपोर्ट आई है तब जब चाइना और रशिया काफ़ी डीपन हैं, उनकी क्लोज टाइज हैं, और इस बीच रशिया की FSB फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का ये कहना है कि रशिया में स्पाइंग का काम कराती है चाइनीज़ गवर्नमेंट, वहाँ पर इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कराती है चाइनीज़ गवर्नमेंट। चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, इसका काम है कि ये स्पाइंग कराए अक्रॉस रशिया और अपने हिसाब से इंटेलिजेंस गैदर करे। ये सुनकर बड़े आश्चर्य लगता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं अलग अलग फोरम्स में, ग्लोबल फोरम्स में रशिया और चाइना को एक साथ एक लिमिटलेस पार्टनरशिप साइन किया था रशिया और चाइना ने, पुतिन और शी जिनपिंग ने, जस्ट बिफोर द अटैक ऑन यूक्रेन इन 2022 फरवरी। उस समय ये दिखाया गया था कि रशिया और चाइना लिमिटलेस पार्टनरशिप में है और वो किसी भी सेक्टर में पार्टनर करने वाले हैं। इससे ये पता चलता है कि भले ग्लोबल फोरम्स में चाइना और रशिया साथ आते हों, और वो भी वेस्ट के प्रेशर के कारण, वेस्ट के प्रेशर को काउंटर करने के कारण दोनों को साथ आना पड़ता है, लेकिन इंटरनली दोनों के बीच मतभेद है और मैसिव लेवल पर रशिया में स्पाइंग का काम करवा रहा है चाइना। चाणक्य नीति कहती है कि कभी दो पड़ोसी मित्र नहीं हो सकते। इसका एग्जाम्पल भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश और आप चाइना रशिया के तौर पर देख सकते हैं। इसलिए मैसिव लेवल पर चाइना स्पाइंग करा रहा था और कराता रहा है। पास्ट में भी जब USSR था, रशिया नहीं, और जब दोनों देशों में कम्युनिस्ट सरकारें थी, तब भी एक एरा ऑफ स्पाइंग चलती थी बिटवीन 1960 टू 1980s। उस समय भी दोनों के बीच बॉर्डर्स को लेकर मतभेद थे, बॉर्डर्स को लेकर झगड़े होते थे। और अभी जो आप देख रहे हैं दोनों के बीच शाइनिंग पार्टनरशिप, ये सिर्फ सतही लेवल पर है। इंटरनली मैसिव लेवल पर चाइना इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सर्विसेज इन्फिल्ट्रेट करती है इनटू रशियन एकेडेमिया, इन्फिल्ट्रेट करती है रशियन स्कूल्स, कॉलेजेस, वहाँ के डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस सीक्रेट्स को चुराने में इन्फिल्ट्रेशन का होता है अलग अलग सेक्टर्स में। यहाँ तक कि जितने भी चाइनीज़ स्टूडेंट्स और जितने भी चाइनीज़ रिसर्चर्स इस वक्त रशिया में पढ़ रहे हैं या रिसर्च का काम कर रहे हैं, वो भी स्पाइंग में इन्वॉल्व हैं। यानी कि हर तरीके से अलग अलग लोगों को चाइना ने स्टेशन कर रखा है इनटू रशिया, ताकि इंटेल गैदरिंग हो सके और ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस लगातार चाइना को मिलता रहे। रशिया की एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन रही है कि दे नेवर ट्रस्ट देयर क्लोज एलाई। यहाँ तक कि अपने USSR एरा में जब वो थे, तब वो क्यूबा, चाइना और दूसरे देशों पर इतना रिलाय नहीं करते थे, लेकिन आज निर्भरता रशिया की बहुत ज़्यादा है इनटू चाइना। इसलिए क्योंकि बहुत से डिफेंस हार्डवेयर चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं टू रशिया, इसलिए वो निर्भरता उनकी मजबूरी बन जाती है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम रशिया ने भारत को भी दिया है और चाइना को भी, लेकिन एक अंतर ये है कि S-400 का फुल एक्सेस भारत को है, लेकिन फुल एक्सेस चाइना को नहीं दिया गया, क्योंकि रशिया को भी लगता है कि हो सकता है कल को इसका इस्तेमाल वो रशिया के अगेंस्ट कर सकता है, इसीलिए उन्हें नहीं दिया गया फुल एक्सेस ऑफ S-400। द न्यूयॉर्क टाइम्स को एक रिपोर्ट लगी रशियन सिक्योरिटी एजेंसी की, FSB की, कि कैसे चाइना मैसिव लेवल पर एस्पानेज का काम करा रहा है और कैसे डीपली इन्फिल्ट्रेट कर रहा है इनटू रशियन एकेडेमिया, इनटू रशियन यूनिवर्सिटीज़। और सारी रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी, तब ये बात सामने निकल कर आई कि ये सब चल रहा था और चाइनीज़ स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, एकेडेमिया, उनके बिजनेस हाउसेस, उनके ऑफिशियल्स इस मैसिव स्पॉनेज एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। ये रिपोर्ट पर्याप्त है स्ट्रेंथ रिलेशनशिप के लिए, पर्याप्त है चाइना रशिया के सो कॉल्ड लिमिटलेस पार्टनरशिप को डिरेल करने के लिए, लेकिन उनकी अपनी एक मजबूरी है, उनकी एक निर्भरता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस समय चाइना की इकानमी डावाडोल है। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, 257% का टैरिफ झेल रहा है चाइना, और उसके बाद से उसके एक्सपोर्ट में मैसिव डिक्लाइन आया है।
तो उसे चाहिए पार्टनर, उसे चाहिए मार्केट, उसे चाहिए एक एलाई ताकि वो फर्दर सस्टेन कर सके। और इसी बीच रशिया को चाहिए यूक्रेन रशिया वार में एक साथी जो उसके स्टैंड में साथ खड़ा हो, जो उसको सपोर्ट करे अपने वॉर एफर्ट्स के लिए। तो दोनों के अपने अपने हित हैं और अपने अपने हित के कारण दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अदरवाइज़ जिस प्रकार का नुकसान चाइना पहुंचा रहा है इनटू रशिया, जिस प्रकार का नुकसान रशिया को कर रहा है वहाँ स्पॉनेज करके, वहाँ जासूसी करके, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके, इससे रशिया कतई खुश नहीं होगा, पुतिन कतई खुश नहीं होंगे। क्योंकि रशिया ने कभी भी अपने क्लोजेस्ट एलाई पर भी भरोसा नहीं किया था, इवन ड्यूरिंग यूएसएसआर एरा। लेकिन अब जब यूएसएसआर एरा का चार्म जा चुका है और अब जबकि रशिया डिपेंडेंट है ऑन चाइना, तो ये बहुत बड़ी मजबूरी है पुतिन की। और पुतिन भी वेट कर रहे होंगे उस समय का जब ये निर्भरता, जब ये मजबूरी ख़त्म हो जाएगी, तब वो एक प्रॉपर एक्शन ले सकेंगे चाइना के अगेंस्ट। क्योंकि इस हद तक का स्पॉनेज, इस हद तक की स्पाइंग जो कर रहा है चाइना, उससे बिल्कुल भी नाखुश है रशिया। चाइनीज़ हैकर्स ने साइबर अटैक की भी कोशिश की और यह सब बताया गया कि उनका अटैक एट पार था विद द नाटो, मतलब जिस लेवल का अटैक नाटो करता है उसी लेवल का अटैक चाइनीज़ हैकर्स द्वारा किया गया। इससे पता चलता है कि किस हद तक चाइना साइबर सिक्योरिटी थ्रेट फैला सकता है और कैसे अपने क्लोजेस्ट एलाई को भी ज़रूरत पड़ने पर वो धोखा दे सकता है और उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये रिपोर्ट्स कई ग्रुप के हाथ लगी। एक ग्रुप है द डोजियर सेंटर। ये ग्रुप रशिया में एक्टिव है और रशिया में हो रहे करप्शन और वहाँ पर हो रहे अथॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट काम करता है, उसे मॉनिटर करता है। उसके हाथ ये रिपोर्ट लगी, तब ये वाइड लेवल पर लोग जान पाए कि किस प्रकार से चाइनीज़ इन्वॉल्व थे इस लार्ज स्केल स्पाइंग में। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। और इससे इतना तय हो गया है कि इससे रशिया को बड़ा झटका लगा है कि उसके नाक के नीचे इतना बड़ा स्पाई नेटवर्क काम कर रहा था जिसमें हर सेक्टर में इन्वॉल्व थे चाइनीज़ स्पाइस, चाहे वो सेक्टर प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, उनके रिसर्च सेंटर्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हों। देखते हैं आगे चल के रशिया क्या प्यूनिटिव मेजर्स लेता है अगेंस्ट चाइना। और इस संबंध में अगर कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल थ्रू माई नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन डू like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपगेट कीजिए ये वीडियो ताकि लोग जान सकें किस प्रकार रीजनल डायनेमिक्स बदलते हैं, कैसे जियोपॉलिटिक्स में दो क्लोजेस्ट एलाई एक दूसरे की कंट्रीज़ में स्पाइंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर उन्हें हमेशा हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।